साथियों नमस्कार। जब देश गुलाम था तब अंग्रेजों ने दयमन के पेड़ों को बड़ी संख्या में नष्ट करवा दिया था। इन पेड़ों को नष्ट करवाने के पीछे उस समय दो किस्से प्रचलित थे कि आखिर अंग्रेजों की इस पेड़ से इतनी दुश्मनी क्यों थी, वे इस पेड़ से इतनी नफरत क्यों करते थे। तो जो पहला किस्सा बताता है कि भारतीय ट्राइबल योद्धाओं और अंग्रेज सैनिकों में जब युद्ध होता था तो अंग्रेजों को घाव सही होकर पुनः युद्ध में भाग लेने में 10 से 15 दिन का वक्त लगता था। लेकिन वहीं दूसरी ओर सुदूर ग्रामीण प्रांतों के भारतीय योद्धा युद्ध में पुनः 2 से 4 दिन में लौट आते थे। जब अंग्रेजों ने इसके कारणों को खोजा तो उन्होंने पाया कि ये भारतीय योद्धा अपने घावों को सही करने के लिए एक पेड़ की पत्तियों और फूलों के लेप का उपयोग कर रहे हैं, जिससे वे जल्दी स्वस्थ होकर पुनः मैदान में अंग्रेजों को टक्कर देने लगते थे। उन्होंने इसके पेड़ों को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया था। दूसरा जो किस्सा मशहूर है कि आज़ादी से पहले हमारे जो क्रांतिकारी गुप्तचर हुआ करते थे वो इस दईमन के पत्तों पर संदेश लिखकर एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते थे, क्योंकि इसके पत्तों पर लिखा हुआ कुछ भी उभर कर नहीं दिखता था, लेकिन गौर से देखने पर ही वह नज़र आता था। इसलिए इसे भारतीय क्रांतिकारी गुप्तचर संदेश भेजने में उपयोग करते थे। इस बात का पता जब अंग्रेजों को लगा तो उन्होंने दईमन के पेड़ों को नष्ट करने के आदेश दिए थे। लेकिन आज हालात ये है कि औषधि गुणों से भरपूर, फिर चाहे वो कैंसर के इलाज में छाल और पत्तियों का रस हो, किडनी की सूजन और पाचन संबंधी समस्याओं में इसकी छाल का जूस हो, सर्पदंश और विषाक्तता में छाल का रस हो, रक्तचाप में पत्तियों का चूर्ण हो, घाव भरने में पत्तियों और फूलों का लेप हो और साथ ही पीलिया और मोटापे से मुक्ति में इसकी उपयोगिता हो। लेकिन आज ये विलुप्ति के कगार पर हैं। वहीं कुछ संस्थान और वन विभाग ने मिलकर इसके संरक्षण हेतु अपने प्रयास प्रारंभ किए हैं। तो आइए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि विलुप्त होती इस प्रकृति प्रदत्त वरदान को बचाने में वे अपने प्रयासों में सफल हो सके। धन्यवाद एवं आभार। मिलेंगे जल्दी फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिनो भवन्तु, स्वस्ति।